नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रेगुलर स्टडी में। आज हम लोग बात करेंगे भारत के अब तक के सभी वित्त मंत्रियों के बारे में और जानेंगे कि आज़ादी के बाद से लेकर अब तक कौन कौन वित्त मंत्री के पद पर रहे और उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वित्त मंत्रालय भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है। यह सभी वित्तीय मामले और केंद्रीय बजट से जुड़े मामले देखते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री तो भारत के पहले वित्त मंत्री थे आर के शनमुगम शेट्टी, जिनका कार्यकाल 1947 से लेके 2 साल तक यानी कि 1949 ईस्वी तक रहा। इनके बाद जॉन मथाई, जिनका कार्यकाल 1949 से लेके 1951 तक रहा। इसके बाद सी डी देशमुख, जिनका कार्यकाल 1951 से लेके 1957 यानी कि लगभग 6 साल रहा। इसके बाद टी टी कृष्णमाचारी, जिनका कार्यकाल 1957 से लेकर 1958 यानी कि 1 साल रहा। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू, जिनका कार्यकाल 1958 से लेकर 1959 ईस्वी तक रहा। ये प्रधानमंत्री थे तो अपने अंडर में ले लिए थे वित्त मंत्रालय का प्रभार। ठीक है। इसके बाद मोरारजी देसाई, जिनका कार्यकाल 1959 से लेकर 1964 ईस्वी तक रहा। इसके बाद टी टी कृष्णमाचारी, फिर से इनको वित्त मंत्रालय का प्रभार मिला। ये 1964 ईस्वी से लेकर 1966 ईस्वी तक इस पद पर रहे। इसके बाद सचिंद्र चौधरी जी, जिनका कार्यकाल 1966 ईस्वी से लेकर 1967 ईस्वी तक रहा, यानी कि लगभग 1 साल ही रहा। इसके बाद फिर मोरारजी देसाई को इसका प्रभार मिला, जो 1967 से लेकर 1970 ईस्वी तक रहे, यानी कि 3 साल लगभग रहे। इसके बाद इंदिरा गांधी जी को मिला, जो 1970 से लेकर 1971 तक प्रधानमंत्री रहते हुए यह पद अपने पास रखे। इसके बाद वाई वी चौहान जी, जो कि 1971 से लेकर 1975 यानी कि 4 साल वित्त मंत्रालय के पद पर रहे। इसके बाद सी सुब्रमण्यम, जिनका कार्यकाल 1975 से लेकर 1977 ईस्वी तक रहा। इसके बाद एच एम पाटिल जी, जिनका कार्यकाल 1977 से लेकर 1978 यानी कि 1 साल रहा। इसके बाद चरण सिंह, जिनका कार्यकाल 1969 से लेके 1979 से लेके 1980 तक रहा। इसके बाद आर वेंकट रमन, जिनका कार्यकाल 1980 से 1982 तक रहा। इसके बाद प्रणब मुखर्जी, जो 1982 से लेके 1985 तक वित्त मंत्री रहे, जो कि बाद में भारत के राष्ट्रपति भी रहे। वीपी सिंह, जिनका कार्यकाल 1985 से लेकर 1987 तक रहा। इसके बाद एनडी तिवारी, जिनका कार्यकाल 1988 से लेकर 1989 तक रहा। इसके बाद एस सी चौहान, जिनका कार्यकाल 1989 से लेकर 1990 तक रहा। इसके बाद मधु दंडवते, जिनका कार्यकाल 1990 से 1991 यानी कि 1 साल रहा। इसके बाद यशवंत सिन्हा जी, जिनका कार्यकाल 1991 से शुरू हुआ और 1991 में खत्म हो गया, यानी कि 1 साल के अंदर ही। इसके बाद मनमोहन सिंह, जिनका कार्यकाल 1991 से 1996 तक रहा। इसके बाद पी चिदम्बरम, जिनका कार्यकाल 1996 से 1998 यानी कि 2 साल रहा। इसके बाद फिर यशवंत सिन्हा जी को मौका मिला, 1958 से 2002 तक इस पद पर रहे। इसके बाद जसवंत सिन्हा, इनका कार्यकाल 2002 से लेकर 2004 तक रहा। इसके बाद पी चिदम्बरम, जिनका कार्यकाल 2004 से 2008 तक रहा। उसके बाद प्रणब मुखर्जी को फिर से 2009 से 2012 तक इस पद पर रहने का मौका मिला। इसके बाद फिर से पी चिदम्बरम 2012 से 2014 तक इस पद पर रहे। इसके बाद अरुण जेटली जी 2014 से 2019 तक इस पद पर रहे। उसके बाद निर्मला सीतारमण जी, जो कि भारत की पहली महिला वित्त मंत्री हैं, वो 2019 से लेकर अब तक इस पद पर आसीन हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगे है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।